हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रामर की क्लासेस हैं मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर हम चला रहे हैं। और ये जो क्लास है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज की क्लास होगी। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी। और इसमें एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटालियन वर्ड्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। मतलब इन सेंटेंसेस में जो 16 सेंटेंस दिए हुए हैं हमें क्या पहचानना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि इटैलिसाइज्ड मतलब थोड़ा तिरछे उसमें लिखा है वर्ड्स में, उसे पहचानना है। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर स्टडी लवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख पाएँ। ये क्लासेस मैंने यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली शुरू की हैं क्लास। और ये जो ग्रामर की बुक है वो एक ऑथेंटिक बुक है रेन मार्टिन, हम उससे ये क्लासेस कर रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड चैप्टर है रेन मार्टिन में मैंने वो शुरू कर दिया था, वो कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर में जो था है वो हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसमें जो पहला सेंटेंस दिया है वो है स्टिल वाटर्स रन डीप। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो स्टिल है। तो स्टिल जो है वो कौन सा वर्ड है आपको ये बताना है। तो स्टिल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में स्टिल का क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। और ये जो है मीनिंग दे रहा है नाउन को, जो कि वाटर्स नाउन है इसको मीनिंग दे रहा है। ठीक है, स्टिल वाटर्स रन डीप, इसे ये मीनिंग दे रहा है, मतलब ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन वाटर्स। ठीक है, अगला जो वर्ड सेंटेंस है वो है हमारा ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ पे जो स्टिल है ये तिरछे इटैलिसाइज्ड करके दिया गया है। यहाँ पे स्टिल क्या है, यहाँ पे स्टिल आपको बताना है कि क्या रहेगा। यहाँ पे स्टिल जो है वो है एडवर्ब। और ये जो मीनिंग किसे दे रहा है, ये ऐड कर रहा है किसे मीनिंग, लिव्स में, वर्ब में। मतलब ये किसी वर्ब में जो मीनिंग ऐड करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है और ये मीनिंग दे रहा है लिव्स को। अगला जो है हमारा सेंटेंस वो है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कम। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कम, यहाँ पर आफ्टर जो है इटैलिसाइज्ड है और यहाँ पर आफ्टर क्या होगा, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो है प्रीपोजिशन और ये शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन स्टॉर्म एंड कम्स में। मतलब ये स्टॉर्म और कम्स में रिलेशन बिटवीन मतलब शो कर रहा है। ये जो नाउन है स्टॉर्म और कम्स यहाँ पे जो रहेगी वर्ब रहेगी। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा, सेंटेंस है हमारा, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड। यहाँ पर कौन सा इटैलिसाइज्ड वर्ड है, यहाँ पर भी इटैलिसाइज्ड वर्ड है आफ्टर। आफ्टर यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पर आफ्टर जो है वो है एडजेक्टिव। और ये इफ़ेक्ट्स जो नाउन है
उसे मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स क्या है, एक नाउन है। अगला सेंटेंस है द अप ट्रेन इज़ लेट। यहाँ पर जो वर्ड इटैलिसाइज्ड है वो कौन सा है, अप। और यहाँ पर अप क्या है, अप जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये नाउन ट्रेन को मीनिंग दे रहा है, मतलब मीनिंग ऐड कर रहा है। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा वो है, मतलब अगला जो सेंटेंस है वो हमारा है इट वे अबाउट अ प्राउड। यहाँ पर जो हमारी जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो है अबाउट। अबाउट जो है यहाँ पर होगा आपका एडवर्ब, और ये वर्ब वेज को क्या कर रहा है, ऐड मीनिंग ऐड कर रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये अबाउट जो होगा एडवर्ब हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस है वो है ही टोल्ड अस ऑल अबाउट दी बैटल। यहाँ पे भी अबाउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपको। तो यहाँ पर जो होगा अबाउट प्रीपोजिशन होगा, और यहाँ पे रिलेशन बता रहा है ऑल एंड बैटल के बीच, किसके, ऑल एंड बैटल के बीच, ठीक है। अगला जो वर्ड सेंटेंस है वो हमारा है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। यहाँ पर जो इटैलिसाइज वर्ड है वो कौन सा है बताइए, ऑफ है यहाँ पे इटैलिसाइज्ड, और ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये रिलेशन बता रहा है किसका, बिटवीन यार्ड एंड मी, मतलब ये यार्ड और मी के बीच रिलेशन को शो कर रहा है। अगला जो वर्ड मीनिंग है सेंटेंस है हमारा, सॉरी मेरे मुंह से बार बार वर्ड मीनिंग निकल रहा है क्योंकि जो मैं ब्लैक बुक वोकैबुलरी की आपको क्लास करवाती हूँ तो ये बार बार निकल आता है, तो वही ज़ुबान में पड़ा हुआ है। अगला जो सेंटेंस है 9th पे है सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहाँ पे इटैलिसाइज वर्ड क्या है, यहाँ पे जो इटैलिसाइज वर्ड है वो है ऑफ। तो यहाँ पर जो वो है, ये इटैलिसाइज वर्ड जो होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, एडवर्ब, और ये केम वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो है 10 मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। मतलब मुस्लिम जो होते हैं फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इटैलिसाइज वर्ड, पहले तो आप पहचान लें, ये फास्ट है और ये मुस्लिम फास्ट, मतलब ये जो होगा फास्ट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और हाँ ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस है वो हमारा ही कैप्ट दी फास्ट फॉर अ वीक, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे जो इटैलिसाइज वर्ड क्या है, फास्ट, और ये यहाँ पर नाउन ही होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नाउन है। अगला जो सेंटेंस है वो ही इज़ ऑन द कमिटी। यहाँ पे इटैलिसाइज वर्ड कौन सा है, यहाँ पे ऑन है, और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है उसका शोज रिलेशन बिटवीन इज़ एंड कमिटी, मतलब वर्ब और कमिटी मतलब नाउन के बीच संबंध को दिखा रहा है, ठीक है। ऑन यहाँ पे इटैलिसाइज वर्ड और ये प्रीपोजिशन है। अगला है 13 पर लेट अस मूव ऑन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा एडवर्ब, और ये मीनिंग किसे दे रहा है, वर्ब मूव्स को, जो वर्ब मूव्स है उसे ये उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्या आएगा, एडवर्ब है। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा, वो सेंटेंस है हमारा सिट डाउन एंड रेस्ट एंड वाइल।
यहाँ पर जो इटैलिसाइज वर्ड है, पहचानिए कौन सा है, वाइल है। तो ये जो होगा नाउन होगा यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच का वाइल का। सिट डाउन, एट जाओ एंड रेस्ट अ वाइल, कुछ देर आराम करो। ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज है और ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, ये नाउन फ्रेज है। वाइल, रेस्ट अ वाइल, ये पार्ट्स वो है नाउन फ्रेज, और ये यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, वाइल का नाउन ही कहलाएगा। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। यहाँ पर वाइल क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये वाइल कंजंक्शन हो जाएगा। आई विल वॉच, देखूंगा, वाइल यू स्लीप, जबकि तुम सो जाओगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जो होगा कंजंक्शन ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला जो 16 और लास्ट इस एक्सरसाइज का जो सेंटेंस है वो है दे वाइल, यहाँ पे भी वाइल है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। यहाँ पर जो वाइल होगा वो होगा, क्या होगा वाइल यहाँ पे, तो ये वाइल यहाँ पर हो जाएगा वर्ब। ये क्या कर रहा है, से समथिंग अबाउट दे, हाँ ठीक है, यहाँ पे वाइल जो होगा वो वर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग डिटेल में अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होने पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, उनके काइंड्स पढ़ेंगे, और एक एक करके अपनी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। और ग्रामर की क्लासेस के अलावा जो ब्लैक बुक वोकैबुलरी की क्लास चल रही है वो आप ज़रूर लें। और जो भी आपने पिछली क्लासेस को मेरे नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाकर ज़रूर देखें और इनका फ़ायदा भी उठाएं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और शेयर करें मेरी क्लासेस को और मेरे चैनल को। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।